देखिए, अपन रेप के हर एक एस्पेक्ट को समझेंगे। रेप के हर एक एस्पेक्ट को समझेंगे। इसके लिए अपन ने पहले ए बी सी डी ये पॉइंट्स देख चुके हैं। ये हर एक पॉइंट को आप देख चुके हैं। इसमें हर एक में दो पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स होते हैं जो अपन ने पहले वीडियो में देखा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसकी पहले जो वीडियो है वो आपने देख लेना। याद रखिए, अभी अपन देखेंगे 7 डिस्क्रिप्शंस। 7 डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, इसमें से 7 डिस्क्रिप्शन में अगर कोई एक फुलफिल हो जाता है, एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ रेप। अगर एक फुलफिल हो जाता है, इट विल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ रेप। इसलिए ये 7 के 7 डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 के 7 डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, आपको बुक पूरा कवर किया गया है यहाँ पे, बुक का हर एक पॉइंट। इसलिए बुक का हर डायग्राम, चार्ट, इमेज कवर किया है। इसलिए आपको बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, जो आपको इसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। आपको इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और याद रखना, ये आपका लास्ट प्रिपरेशन है। इसके बाद सिर्फ आप रिवीजन करेंगे। और द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज, मैं जो बात बोलता हूँ उस बात को यही का यही समझना है। समझोगे तो लर्न हो जाएगा, रट्टा मारने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। इसलिए समझ लेना है। ओके, लेट स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज अगेंस्ट हर विल। याद रखना, रेप केस में जो विक्टिम होता है इट इज फीमेल एंड द अक्यूज इट इज मेल। ओके, क्यों कैसा है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है। फर्स्टली इज अगेंस्ट हर विल। 7 डिस्क्रिप्शंस, 7 पॉइंट अपन समझेंगे। उसमें पहला पॉइंट ऐसा है कि अगेंस्ट हर विल। ओके, उसके विल के खिलाफ। सेकेंडली विदाउट हर कंसेंट, उस फीमेल की कंसेंट नहीं ली जाएगी। ओके, कंसेंट, उस विदाउट हर कंसेंट। थर्ड इज विथ हर कंसेंट। अगर कंसेंट मिल रही है तो विथ हर कंसेंट, बट obtained by putting her on any person in whom she is interested in fear of death or यानी उसको, उस वुमन को डराया जाएगा। मतलब एग्जांपल बताओ तो उसको बोला जाएगा कि आई विल किल योर ब्रदर। अभी उसके भाई को मारने के लिए बोला गया तो वो डर जाएगी। उस कंडीशन में वो कंसेंट देगी, बट वो कंडीशन कैसी है? पुटिंग हर ऑन एनी पर्सन इन whom she is interested in fear of death or hurt। याद रखना, फोर्थ पॉइंट इज विथ हर कंसेंट, बट मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड। जो कंसेंट, जिसको कंसेंट दी जा रही है वो उसका हस्बैंड नहीं है, बट वुमेन को लगता है। बट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर पर्सन टू whom she is believes herself to be lawfully married। मतलब जो पर्सन कंसेंट ले रहा है वो उसका पति नहीं है, बट वुमेन अपनी कंसेंट दे रही है क्योंकि उसे लगता है कि जो पर्सन कंसेंट मांग रहा है वो उसका पति है, लॉफुली मैरिड। ओके, विथ हर कंसेंट, बट कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन टू whom शी इज और बिलीव्स herself टू बी लॉफुली मैरिड। जो पांचवा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विथ हर कंसेंट। विथ हर कंसेंट याद रखना, बट टाइम ऑफ गिविंग कंसेंट, जब वो वुमन कंसेंट देती है, जब वो फीमेल कंसेंट देती है, उस कंडीशन में शी वॉज विद अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन और स्टूफिफाई और अनहोलसम सब्सटेंस। उस कंडीशन में वो उस हालात में नहीं थे कि कंसेंट दे पाए, फिर भी उसने कंसेंट दे दी। या फिर वो इंटॉक्सिकेटेड है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, तो उसे कंसेंट समझे ही नहीं। ओके, she is unable to understand the nature and consequence of act to which she gives consent। उसने जिस एक्ट के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट दिया है, उसे उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस पता ही नहीं। ओके, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये था फिफ्थ पॉइंट। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज विद और विदाउट कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 years ऑफ एज। अगर वो 18 साल से कम उम्र की है, वो अगर 18 साल से कम उम्र की है, तो उस कंडीशन में उसने कंसेंट दी है या नहीं दी है कुछ फर्क नहीं पड़ता। अ फीमेल कांट गिव कंसेंट व्हेन शी इज लेस देन 18 years ऑफ एज, विद और विदाउट कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 years ऑफ एज, व्हेन शी इज अंडर 18 years ऑफ एज। याद रखना, द सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट।
उस ऐसी कंडीशन में जिस कंडीशन में वो कंसेंट कम्युनिकेट नहीं कर सकती है, हाँ या ना वो बोल नहीं सकती है, तो फिर सेवेंथ पॉइंट बन जाता है कि अगर वो कंसेंट कम्युनिकेट नहीं कर सकते उस कंडीशन में अगर इंटरकोर्स होता है तो इट विल बी अगेंस्ट हर विल। ओके, समझे? ये 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 7 में से कोई एक भी फुलफिल हो जाता है तो इट विल कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप। फर्स्टली अगेंस्ट हर विल, सेकेंडली अगेंस्ट हर विदाउट हर कंसेंट, thirdly consent but putting in fear, fourth with her consent but मतलब उसको given to another person to whom she is lawfully married, fifthly unsoundness of mind, intoxication, sixthly without consent she is under 18 years of age, and seventhly unable to communicate consent। आपको हर एक पॉइंट याद नहीं करना है, हर एक पॉइंट का जो कीवर्ड होता है वो आपको याद रखना है। ओके